रिकॉर्डिंग को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। जय जगदम्बे। जय जय जगदम्बा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवती माँ सब पर कृपा करे, दया करे। आइए हाथ जोड़ करके पहले माँ का स्मरण करें। ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम नमश्चंडिकायै नमः। जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर जिष्णुनुते जन जन जिंकृत जिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नाटन नाटन नाटित नाट्य रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। लोग कहते हैं कि आजकल अर्जुन पैदा क्यों नहीं होते, भीमसेन पैदा क्यों नहीं होते, शिवाजी पैदा क्यों नहीं होते, आजकल राणा प्रताप पैदा क्यों नहीं होते। हम उनसे यही कहते हैं, ये भी तो माँ के पेट से ही आए थे, कोई आकाश से तो आए नहीं थे। लेकिन माताओं का सत्य, उनकी शौर्यता, उनके ऊंचे विचार, उनके महान महान आत्मीय दर्शन ऐसे महापुरुषों को जन्म देती थी। इसी से हमारा देश महान बना। सब कुछ माताओं पर ही टिका हुआ हमारे यहाँ। हमारे शास्त्र में कहीं भी नारी की निंदा है ही नहीं। हाँ, माया की निंदा है। नारी निंदा ना करो, नारी बन की खान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण हनुमान। इसलिए आज भी शिवाजी, आज भी प्रताप, आज भी महान पुरुष पैदा हो सकते हैं। सारा काम सब कुछ देन है माँ का। स्वामी जी महाराज कहते थे, जननी जन तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मती गंवावे नूर। कोई दरकार नहीं है संतान जन्मने की, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है। ऐसी बेटी जन जो संसार में हजारों का भरण पोषण लाखों का करे। ऐसा पुत्र जन जो लोगों के काम आए। तुलसी माता तुलसी जायो, मानस ग्रंथ रचायो रे। तुलसी का बेटा तुलसीदास था, मानस रचाया। आज विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई ग्रंथ है तो रामचरितमानस। आज सबसे ज्यादा ग्रंथ छापने वाली कोई प्रेस है, उसका नाम है गीता प्रेस। पिछले साल मैं गया था, ऐसे हर साल ही जाता हूँ गोरखपुर में। अभी तक गीता प्रेस 60 करोड़ ग्रंथ छाप चुकी है। हमारे बच्चों को यह हम नहीं बताते हैं। पूरे विश्व की बड़ाई करते रहते हैं। आज वो विश्व किस तरह से बेसहारा होकर कटे हुए पंख की पक्षियों की तरह पूरा विश्व फड़फड़ा रहा है कि किस बीमारी के अंदर हम ग्रसित हो गए। आओ हम सब उस भगवती माँ पर भरोसा करके, विश्वास करके एक बार पुनः उधर ही चलते हैं बीज मंत्र की तरफ। ओम ऐं महासरस्वती ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महाकाली। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के चामुंडाये विच्चे सच्चिदानंदमयी माँ को विद्महे हम सब लोग प्रणाम करते हैं। ऐसी कृपामयी दयामयी माँ के चरणों में प्रणाम। यह नवारण मंत्र कहलाता है। और देवी भागवत का मंत्र और दुर्गा सप्तशती का, मार्कंडे पुराण का, माँ का यह सबसे सुंदर मंत्र है। आइए क्लिंग की कथा करते हैं हम लोग। पहले समय के अंदर अयोध्या के अंदर एक ध्रुव संधि नाम के महाराज थे। बड़े सत्यवादी, बड़े ज्ञानी, जितने गुण थे सब उनमें विद्यमान थे।
प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था मनोरमा, जिसका बेटा था सुदर्शन, और छोटी रानी का नाम था लीलावती, जिसका बेटा था शत्रुजित। मनोरमा बड़ी रानी बंगाल के राजा वीरसेन की बेटी थी और छोटी रानी युधाजित की बेटी थी। राजा का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। धर्मात्मा सत्य संदस्य वर्णाश्रम हिते रतः अयोध्याम समृद्धायाम चक्रम राज्ये शुचिव्रतः। राजा बहुत सुंदर राज्य करते। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्या शूद्रा ये च द्विजा, सब अपने अपने कर्तव्य निष्ठ थे। आजकल लोग कहते हैं लोग बहुत बढ़ गए, लोग नहीं बढ़े साहब। अकेली द्वारिका के अंदर 56 करोड़ थे, निडल्लूपन बढ़ गया है। सब अब ब्राह्मण सब अपना काम छोड़ करके व्यापार में लगे जा रहे हैं, कोई भी अपने अपने काम में स्थिर नहीं रह रहा है, इसलिए परेशानियां बढ़ रही है। राजा के राज्य में सब आनंदमय था, पर एक दिन की बात है, राजा के राज्य में किसी सिंह ने धावा कर दिया और बहुत लोगों को परेशान किया, कई जीव जंतुओं को उसने मार दिया। राजा बड़ा दुखी हुआ और उसी समय घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने वन के अंदर गया। घूमते घूमते बहुत घनघोर वन में चला जाता है। राजा अंत में सिंह को तो मार देता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि दुष्टों को, डाकुओं को, चोरों को मारे। इसी तरह वन के अंदर भी जब सिंह उत्पाती हो जाए, बेमतलब एक पशु की जगह 20-20 पशुओं को मारने लग जाए, क्रूर हो जाए, तो राजा का काम है उसे दंड देना। राजा सिंह को मार करके मंत्री संतरी के साथ आ ही रहे थे कि पीछे से सिंहनी ने धावा किया और राजा के सिर को क्षत विक्षत कर दिया। राजा ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई। ये समाचार जब पहुंचते ही तो सारा का सारा देश बड़ा दुखी हुआ, और इतना दुख हुआ प्रजा को कि ऐसा राजा कहाँ मिलेगा। जगह में वन मध्य सो मृग्या भी रत सदा, क्यों राजा इस तरह से चला गया। अंत तो गत्वा, सारी प्रजा शोक में डूब गई। इधर दोनों रानियों के पिताजी आ गए। राजा की जब क्रिया और्ध्विक क्रिया ही का समय ही चल रहा था, उसी समय बात हुई कि अब गद्दी का राजा कौन बनेगा। तो संतरी मंत्री सब ने कहा बड़ी रानी मनोरमा का बेटा सुदर्शन। इस बात को लेकर छोटी रानी का पिता युधाजित बड़ा ताकतवर था, बड़ा सैन्य बल था। उसने कहा नहीं, मेरी बेटी का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। वीरसेन ने यह सुनकर के कहा कैसी बातें तुम कर रहे हो, और आपस में खींचातानी इतनी बढ़ गई कि युधाजित ने युद्ध के लिए ललकारा। वीरसेन का और युधाजित का भयंकर युद्ध हुआ। गद्दी पर कौन बैठे। अंत तो गत्वा बंगाल के राजा वीरसेन वीरगति को प्राप्त हुए मर गए। और जब मंत्री को इस बात का पता चला तो मंत्री दौड़कर रानी के पास आया, रानी अपने बेटे सुदर्शन को लेकर जल्दी भाग जा, क्योंकि वह जब आएगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी ने कहा मैं कहाँ जाकर, तू भाग, मैं तेरे लिए रथ लेकर के आया हूँ। जो भी सोना हीरे मोती उसके पास हाथ में थे सारे के सारे लेकर के रानी रथ पर बैठी। का कोई पूछे तो कह देना मेरे पिता मर गए हैं, मैं युद्ध में उनको देखने के लिए जा रही हूँ। रानी वहां से भाग गई। दिलवल नाम का वो मंत्री था जिसने रानी को जंगल में भगा दिया। और इधर युधाजित आता है और युधाजित आकर के दिखता है कि रानी कहाँ है, क्योंकि ये लड़का बड़ा होकर के रोड़ा बनेगा, उसको मारना है। पता चला महल में रानी नहीं है। पता लगाया तो पता चला कि सोने का रथ लेकर रानी जंगल में भाग गई। अब जंगल में जब रानी गई है भटकते भटकते, तो जंगल के निषादों ने जब देखा रानी को तो रथ सोने का लूट लिया, सारे गहने लूट लिए, पर छोटे बच्चे की माँ थी इसलिए छोड़ दिया। रानी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चली गई। राजित ने जाकर के सारा का सारा आश्रम घेर लिया, और इतना घेर लिया कि चारों तरफ से घेर कर उसने कहा कि महाराज से कहो कि किसी तरह रानी को छोड़ दे। इधर रानी को महाराज जी ने आश्रय दे दिया। महाराज ने कहा चिंता मत करो, ये संतों का घर है, यहाँ किसी तरह का भय नहीं है। तब राजा ने
मंत्री भेजे कि रानी को छोड़ो नहीं तो आपके आश्रम को आग लगा देंगे। ऋषि ने कहा कि जाओ, चले जाओ, हमारा एक शाप बहुत है तुम्हारे लिए, हम शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। मंत्री ने समझाया, महाराज इस समय मौका नहीं है और इस संतों महात्माओं का पता भी नहीं है, इनकी अनंत शक्ति है। वहां पर कथा दी गई है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी पर धावा किया था। वशिष्ठ जी ने दूब का तार उठाया, यदि मैं ब्राह्मण हूं तो। और विश्वामित्र के आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, पारजन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तिनके तो बिना छुए वापिस हो गए। विश्वामित्र जी ने धनुष तोड़ दिया था और कहा था, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलो बलम। धिक्कार है क्षत्रिय की ताकत को, ताकत तो ब्राह्मण की है तो एक तिनके से ब्रह्मांड के सारे अस्त्रों को बेकार कर दिया। परिजनों, इसलिए राजा को समझाया कि तुम जाओ, बड़ा होकर के कहाँ जाएगा ये लड़का, सुदर्शन को पकड़ के मार लेंगे। राजा ने भी असमय देख करके वहां से चला गया। अब वह लड़का महाराज भरद्वाज की ऋषि के आश्रम में त्रिवेणी संगम में बड़ा होने लगा। समय आया, एक दिन की बात है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, 11 साल का हो गया है। और एक दिन की बात है, दिलबल नाम का जो मंत्री था, वो चुपके से रानी से मिलने आया और रानी से मिला और मिल करके बच्चे को देखा तो उसने मुंह से निकला क्लिव कहीं का। क्लिव माने होता है कमजोर। भगवान कृष्ण कहते हैं क्लेब्यम मांग समागम, नपुंसकता मत लाओ, क्लेब्य क्लेब क्लेब कहीं का। और लड़के ने मंत्री से मुझे क्लिव सुना, तो बच्चों की आदत होती है, अब उसको क्लिव क्लिव करने लगा। मंत्री उसको डराने लगा, क्या बोल रहे। अब बच्चों की आदत है, एक बार जो शब्द पकड़ ले, अब वो लड़का क्लिंग 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 करते लगा। और एक दिन भरद्वाज मुनि के कान में आवाज पड़ी, लड़का क्लिंग शब्द करता है। पूछा, किसने दिया तुमको? उसने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसे ही प्राप्त हुआ। ये सब कृपा। एक होती है गुरु मंत्र दीक्षा जो सदगुरु देता है, एक होती है स्वप्न दीक्षा जो सपने से मिल जाती है, और एक होती है आप मन दृष्टा जो मन के अंदर ही मंत्र उठता है, आप उसका जप करके मान बन जाए। भरद्वाज जी ने लड़के के सिर पर हाथ रखा और विधिवत उसे मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा, बेटा इस क्लिम का उच्चारण करो। और लड़का क्लिम 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 शब्द का उच्चारण करने लगा। बोला, बेटा साधना नहीं तोड़ना, धीरे धीरे सारे काम करते रहना। अब लड़का क्लिम क्लिम इतना क्लिंग क्लिंग करने लगा। थोड़ा सा दिन बीता और आप तो जानते हैं, बड़े लोग भी भगवत भक्ति करते हैं, पर बच्चों पर माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसी समय में रक्तांबरम रक्तवर्णम रक्ता शर्वांगभूषणम गरुड़े वाहने संस्थाम वैष्णवीं शक्ति मधुताम। गरुड़ पर चढ़ी हुई अद्भुत वैष्णवी शक्ति प्रकट हो गई। माँ वैष्णो माता सामने आ गई। गरुड़े वाहने संस्थाम, रक्त वस्त्र से घिरी हुई, लाल चूड़ा लाल चूनड़ पहनी हुई माँ भगवती प्रकट हो गई और सिर पर हाथ रखा, पुत्र जा, तेरी विजय हो। तूने क्लीम शब्द करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं कालिका स्वरूपी माँ तुझे आशीर्वाद देती हूँ। माँ ने दिव्य धनुष दिया, दिव्य तुणीर दिए और कहा, जा, अब तेरे पर सदा कृपा रहती रहेगी मेरी, तूने बहुत मन से मेरा भजन किया है। देखिए, बचपन में बच्चों को गीता रामायण भागवत या कोई भी संस्कार लग जाता है ना, वो जीवन भर चलता है। जवानी में लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है पूजा पाठ। क्यों? क्योंकि मन चारों तरफ भटक जाता है। सूर्योदय के पहले दही अच्छा निकलता है ना, इसलिए बचपन का काम बचपन में होता है। अब लड़का रात दिन भजन करने लगा, आनंद में मग्न रहने लगा। अब उसका तेज देखकर भरद्वाज जी ने कहा, बेटा तुम तो दिव्य तेज हो, कहाँ से आए? उसने सब बातें बताई कि मेरी माँ ने आकर मेरे सिर पर हाथ रखा, और ये सब देख करके तो इतना आनंद आया भरद्वाज जी को। एक दिन माँ ने स्वप्न में आदेश दिया, काशी के राजा, उनकी बेटी शशिकला के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, तुम स्वयंवर में जरूर जाना, मैं सदा तेरी रक्षा करती रहूंगी। शत्रु मध्य भी स्थित हो जाओ तो डरना मत, क्योंकि मैं जिसकी सिर पर हाथ रखती उसे कोई भी भय नहीं होता है। इधर राजा काशी नरेश की कन्या का नाम था शशिकला, वो भी माँ भगवती की बड़ी उपासिका थी। माँ ने भी उसको स्वप्न दिया कि इस तरह भरद्वाज ऋषि के आश्रम में एक लड़का सुदर्शन रहता, उसी को तुम वरमाला पहनाना।
शशिकला प्रातःकाल बगीचे में घूमती है तो एक ब्राह्मण आता है, कहते हैं मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आया हूं। उनका क्या देखा? वहां सुदर्शन जैसा सुंदर और बड़ा तेजस्वी राजकुमार मैंने देखा। वह बड़ी प्रसन्न होती है। इधर पिताजी होते हैं काशी नरेश। अब बहुत बड़ी कथा है। एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन कर देते हैं, बड़े देश के राजा महाराजा आते हैं। और शशिकला आकर के पिताजी से कहती, पिताजी स्वयंवर न किया जाए, क्योंकि मैं माँ के आदेश से सुदर्शन को वर्णन कर चुकी हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटी, अब मैं राजाओं को बुलावा दे चुका हूँ, मेरी बड़ी इज्जत होगी, राजाओं से युद्ध हो जाएगा स्वयंवर में। उसने कहा पिताजी, जब मैंने सुदर्शन को धारण कर ही लिया है तो फिर राजाओं की नजर क्यों पड़े मेरे ऊपर? कहा बेटी, अब जो भी है मेरी लाज रखनी पड़ेगी। इधर सुदर्शन आया और उधर युधाजित भी शत्रुजित को लेकर के अपने दोहित्र को काशी में आ जाता है। और काशी में आकर के और स्वयंवर होता है और शशिकला उस दिव्य तेज को पहचान जाती है। पीछे माँ खड़ी है और माला उसे पहना देती है। और यह देख करके उसी समय शत्रुजित चिल्ला पड़ता है कि ये तो जानबूझकर हमें अपमानित करने के लिए काम किया गया है, छीन लो इसको, नहीं देंगे। इस तरह चिल्लाने लगा और उसने अपनी विशाल वाहिनी और राजाओं को बहका करके पूरी काशी को घेर लिया। राजा काशी नरेश बड़े चकित हो गए। अब वह क्या करे, बड़ा विस्मित हो गया वह, मैं क्या करूं क्या न करूं। उसी समय के अंदर अपनी माँ को भी लेकर आया था वह साथ। माँ, मैं जा रहा हूं, विदा करा करके राजा से। कौन कितने दिन घर में रहेंगे? कहा बेटा, तू जा तो रहा है और चलना भी चाहिए हमें, लेकिन क्या होगा, क्योंकि सारा नगर तो गिरा पड़ा है। फिर भी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं भगवती माँ की आराधना करती हूँ और तुझे कवच पाठ कर देती हूँ। अपर्णा पार्श्वे पातु शिवा सर्वत्र शाम पदम, बाराही विस्मे दुर्गे दुर्गा दुर्गे सुकर्हिचित, कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी, मंडपे च मातंगी सौम्या च वरप्रदे, भवानी भूपमध्ये तु पातु वा भवमोचिनी, गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डा चत्वरेषु च, कामका कामनेषु च रक्षतु जननी तथा, विवादे वैष्णवी शक्ति रक्तां रघुनंदनी, भैरवी चरणे सौम्य शत्रुनां वै समागते, सर्वदा सर्वदेशेषु पातु वै भुवनेश्वरी। हाथ जोड़िए, मां से प्रार्थना कीजिए। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च, प्राच्यां रक्ष प्रतिज्ञां च, चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य, उत्तरस्यां तदेश्वरी, सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यान्य चात्यार्धघोराणि, तैरस्मान् रक्ष सर्वतः, खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके, करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। सुदर्शन का शशिकला से सुंदर विवाह हो गया। काशी नरेश से कहा, महाराज हमें विदा करो। काशी नरेश ने कहा, विदा तो करे, लेकिन बाहर सेना। फिर भी काशीराज अपनी सेना लेकर गए, लेकिन इतनी विशाल सेना देखकर काशीराज राज बड़े घबरा गए। सुदर्शन ने कहा, चिंता मत करो, मेरे सिर पर हर समय माँ का हाथ रहता है। मैंने क्लिंकार का जप करके माँ को ध्यान लिया और मुझे माँ ने कहा कि सब समय मैं तुम्हारे साथ रहूं। वह परम्बा भगवती माँ है जो रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहती है। कहा, इस समय ये सब बातें करने का समय नहीं है, चल महल में वापस चले। सुदर्शन ने कहा, नहीं, मैं शशिकला और माँ को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी भगवती माँ मेरी रक्षा करेगी। उसी समय सुदर्शन आगे बढ़ा। सैनिकों को देख करके वीर उसने युधाजित ने चारों तरफ हल्ला मचा दिया, पकड़ो मारो जाने न पाए। और इस तरह सेना को आगे बढ़ते देख करके सुदर्शन बिल्कुल नहीं घबराया। धैर्य धारण करके प्रेम से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय ताम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। बड़े प्रेम से माँ की स्तुति गा रहा था। माँ आओ, माँ आओ, माँ आओ, माँ। माँ को बार बार पुकार रहा है, माँ 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 माँ।
विपदा में माँ देव पुकारे तुमको तुमको तुमको, तुमने हर कष्टों से उबारा उनको उनको उनको। तेरी कीरति सरस लुभानी, देवी भागवत करत प्रमाणी, मिलकर गाएं सुने सुनाएं, भटके जन को राह दिखाएं। माँ 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 माँ, ये संसार माँ एक रथ है रथ है रथ है, इसकी तू ही माँ रथी है। जैसे चलाती वैसे चलता, जैसे नचाती वैसे नचता, तेरा रूप है सोना सोना, मैं हूँ माता तेरा खिलौना। माँ, श्लोकों के भाव गीत में हमने उतारे हैं। माँ को पुकारा और जिस समय में सेना आगे बढ़ी उसी समय उत्तर दिशा में घनघोर प्रकाश हुआ है, बिजलियां कड़कने लगी, आंधी तूफान चलने लगे। और क्या देखा, उसी समय सिंगादुत्थाय कोपात् धड़ 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 धावमाना भवानी शत्रूणां शस्त्रपातै ततड़ तड़ तड़ तोडयन्ती शिरांसि, तेषां रक्तं पिबन्ति घुट घुट घुटु घोटयन्ति पिशाचान्, तृप्ता तृप्ता हसन्ति खगल खल खल छाम्बवीन। पुनातु भगवती माँ प्रकट हो गई है और माँ ने सुंदर भुजाएं हैं, माठ भुजाएं माँ की, और शंख चक्र गदा पद्म से माँ ने प्रहार किया। देखते देखते नरमुंडों से धरती भर गई, कुंड भर गया लहू का, जिसको आज बनारस में दुर्गा कुंड कहते हैं। पहला माँ ने दर्शन काशी के अंदर दिया, उसे दुर्गा कुंड कहा जाता है, जो आज भी काशी के अंदर विद्यमान है। संकट मोचन हनुमान जी के पास में ही है, मानस मंदिर के पास में ही है दुर्गा कुंड। भगवती माँ ने प्रकट होकर के उसी समय सारे दुष्टों को मार दिया, क्योंकि भगवती ही तो सर्व तरह से श्रेष्ठा है, वही पूज्या है, और भगवती की कृपा के कारण ही सारे के सारे दुष्टों का वध हो जाता है। और उसके बाद बहुत सी कथाएं हैं, माँ ने इस तरह राक्षसों को मारा, उनको मारा, युधाजित वो सब मारे जाते हैं। अंत तो माँ प्रकट होकर के प्रसन्न होती है और अपनी चुनड़ी उतार करके स्वयं शशिकुला को उठाती है कि जा तेरा सौभाग्य हो। और तब से हमारे यहाँ माँ को चुनड़ी चढ़ाई जाती है, तेरा सौभाग्य सदा बना रहे। पूजा के समय चतुर्थी भोजन में, व्रत में, नियम में, उपवास में जो चुनड़ी धारण करेगा मानो मुझे ही धारण करे। इसलिए पूजा हो, पाठ हो, कन्यादान हो, व्रत हो, उपवास हो, कोई विशेष पूजा में आप लाल चुनरी ओढ़िए, माँ का पूजन कीजिए। माँ ने कहा मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। उसी समय काशी नरेश भी आ गए और आकर के काशी नरेश ने माँ से प्रार्थना की, माँ अब आई हो तो यहीं बस जाओ। माँ ने कहा ठीक है राजन, मैं यही रहूंगी। और मेरा पहला मंदिर ब्रह्मांड में साकार रूप में, मेरा पहला मंदिर दुर्गा मंदिर कहलाएगा और ये दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाएगा। आप काशी जरूर जाएं, समय निकाल करके माँ का दर्शन कीजिए। पिछले ही दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। हम काशी के अंदर पिछले 31 सालों से लगातार कथा करते आ रहे हैं और हर साल ही हम लोग दुर्गा मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं माँ का। काशी में सावन का पहला शनिवार कथा होती है, 15-20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सुंदर। माँ की कृपा से वहाँ कई बार देव भागवत शिव पुराण आदि हुए हैं, तो बहुत बढ़िया, आप भी कभी जाइए। उसके बाद सुदर्शन ने कहा माँ आप तो यहीं रह गई, पर मैं यहाँ ससुराल में कैसे रहूं। माँ ने कहा चिंता मत कर, जा तू जा करके अयोध्या का राज्य स्वीकार कर, मैं अयोध्या में वास करूंगी। तो दूसरा मंदिर माँ का अयोध्या में बना। तो आज भी वह भगवती भगवान राम की कुल देवी के नाम से जाना जाती है और ये आज मंदिर फैजाबाद के अंदर है। अयोध्या के अंदर बहुत सुंदर दूसरा मंदिर बना, एक से दो बनी, फिर तो अनंत रूप के अंदर भगवती आ गई। इस तरह से माँ का पराक्रम हुआ। तो ये क्लीम शब्द जो है ना, ये शत्रुओं का नाश करता है, मन को शांति देता है। तो आइए एक बार नवारण मंत्र का सब लोग उच्चारण करें, सीख लें, बच्चों को सिखाएं। स्नान करने के बाद बैठ करके जब आप जप करें इसका, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विच्चे। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित ऐं महासरस्वती ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महाकाली सच्चिदानंदमयी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। वाये च धीमहि, माँ को विद्महे हम प्रणाम करते हैं। आइए, माँ के सुंदर श्री चरणों में वंदन किया गया है। माँ के श्री चरणों के अंदर बैठने से मनुष्य शतायु चिरायु होता है। माँ की भगवती की कृपा सदा बरसती रहती है। आइए, भगवती के श्री चरणों के अंदर हम प्रणाम करते हैं। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। आगे फिर आगे के अध्याय की कथाएं लेकर के हम आएंगे। जो भगवती की सुंदर कथाएं हैं उनको चिंतन लेकर के आएंगे। आज का बड़ा सुंदर प्रश्न था कि जन साधारण लोगों की ये मान्यता है कि महाभारत की पुस्तक घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत हो जाती। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। आज तक 500 बार से भी ज्यादा रामचरितमानस को चौराहों पे जलाया गया। औरंगजेब के जमाने में रामचरितमानस पढ़ने वाले ब्राह्मणों को इतना मारा गया, इतना मारा गया। कितने ब्राह्मण मरे तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन उनके जनेऊ का वजन 74.5 मन था। इतने ब्राह्मण मारे गए रामायण पढ़ने से। लेकिन मारने वाले जमींदोज हो गए। और आज घर घर में रामचरितमानस, रामचरितमानस के बिना लगता है कि बिना नमक का साग। कोई कथावाचक हो दुनिया का, रामचरितमानस के बिना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी तरह महाभारत का ग्रंथ लिखवाया वेदव्यास ने, और लिखने वाले उस समय सबसे बड़े लेखक थे गणेश जी महाराज। आप ऐसा कहकर गणेश भगवान का अपमान करते हैं। भगवान विघ्न देंगे जीवन के अंदर, जिस ग्रंथ को स्वयं गणपति ने लिखा। पर हाँ, गणेश जी की एक महानता रही। वेदव्यास जी बोलते रहे, गणेश जी ने कहा बस आप बोलते जाइएगा, रुकिएगा मत। वेदव्यास जी की बातें बोलते रहे और बोलते रहे और बोलते रहे, लेकिन वो बिल्कुल भी बीच में कुछ नहीं बोले। वेदव्यास जी ने कहा इतना 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिखने वाले, कुछ तो कहीं तो कुछ बोलते, कहीं तो अपना नाम डालते हैं लेखक का। आजकल तो दूसरों के भजनों में अपना नाम डाल रहे हैं लोग। 4 पंक्तियां इधर से तोड़ी, 4 इधर से तोड़ी, ऐसे हजारों भजन सम्राट डोल रहे हैं। हमारे वृंदावन के श्लोक और पदों से कितना नुकसान दे रहे हैं देश को। ऐसे सम्राटों को प्रणाम करते हैं। गणेश जी ने कहा नहीं, आपने लिखवाया है, मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूं। आज का लेखक होता तो पूरे परिवार का नाम लिख देता उसमें। पर आप कुछ बोले क्यों नहीं? कहा एक वक्ता जब बोलता हो तो दूसरे वक्ता को, श्रोता को मौन रहना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, आपके द्वारा लिखाया ग्रंथ ये आपका है। उन्होंने कहा नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। मैं इस ग्रंथ की स्वयं जय जयकार कर रहा हूँ। नर को प्रणाम, नारायण को प्रणाम, सरस्वती को प्रणाम, वेदव्यास को प्रणाम, ततो जय मुदीरयेत्। महाभारत की जय हो। गणेश जी ने कहा ऐसा ग्रंथ क्या आपके घर के अंदर असुविधा करेगा? दुष्ट प्रचारकों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि हमारी संस्कृति का विकास न हो। अच्छा, महाभारत यदि पढ़ने से महाभारत होता तो गीता जी क्यों रखते हैं? रामसुदास जी ने पूरा जीवन लगा दिया, जयदयाल जी गोविंद का हनुमान प्रसाद जी ने पूरा जीवन लगा दिया। गीता क्या है? गीता में लिखा है कि महाभारत है। महाभारत से 18 अध्याय अलग छाड़ दी तो महाभारत नहीं है क्या? वो महाभारत ही तो है। और गीता घर के अंदर रहे, मरते समय भी एक श्लोक आ जाए तो मुक्ति हो जाए। वो गीता अलग छाप दी तो गीता न्यारी हो गई क्या? महाभारत ही है गीता। आज विश्व में गीता में सबसे ज्यादा लेख लिखे गए हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इन सब बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार जय बोलनी चाहिए। ततो जय मुदीरयेत्, महाभारत की जय हो। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत देखिए, और सच में दिखाया गया ये है, समय कम है लेकिन मनुष्य को धर्म कभी नहीं लड़ाता है। आजकल पूरे अखबारों में, टीवी चैनलों में आ रहा है, धर्म लड़ा रहा है, बिल्कुल नहीं लड़ाता है।
मनुष्य का स्वार्थ लड़ाता है। कौरव पांडव एक धर्म के थे, क्यों लड़े? इराक ईरान सब एक धर्म के, क्यों लड़ रहे हैं? मनुष्य का स्वार्थ लड़ाता है। घर में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, परिवार है, क्यों लड़ते हैं? क्या नई नई बहुएं आके घर को बांट देती है? क्या 4 बहुएं घर में आई तो बांट दी? स्त्रियों का एक कलंक जो लगा हुआ है, झूठा कलंक है, मनुष्य को स्वार्थ मारता है। कोई बहू कोई बेटी किसी को अलग नहीं करती है, पर ये जो स्वार्थ है ना, मेरा मेरा है, घर का सत्यानाश कर देता है। चलिए, दूसरा आपका प्रश्न था कि कुंडली के अंदर मंगलिक, देखो मंगलिक का विवाह मंगली से करना चाहिए, ज्योतिषियों का ऐसा ही कहना है, लेकिन मंगल की हमारे यहाँ शांति भी होती है। उज्जैन में जाकर के मंगल ग्रह क्या है? शिवपुराण में आया, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से क्रोध प्रकट हुआ है और जाकर उज्जैन में गिरा, और जहां गिरा वहां पर मंगल प्रकट हुआ। आज भी जिस जगह पर मंगल गिरा है वहां आप चावल रख दीजिए तो गर्म हो जाते हैं, वो धरती गर्म है, क्योंकि मंगल भगवान का जन्म वहीं हुआ है, उज्जैन के अंदर। तो वहीं पर मंगलनाथ महादेव का भी दर्शन है, आप मंगलनाथ के यहाँ पूजा भी करा जा सकते हैं, मंगल की दोष मिट जाता है। और मंगल दोष आपको ज्यादा तकलीफ दे तो मंगल के मंत्र भी हैं, एक छोटा सा पाठ भी है, आप पंडित जी से पूछ लीजिए। धरणी गर्भ संभूतम आदि ऐसा एक पाठ भी है, आप उसको पाठ करके इस दुख से दूर हो सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है कि कोई मंदिर, शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कान में क्यों बोलते हैं? देखिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। एक आदमी ने गलत उत्तर लगा दिया कि भगवान राम के दरवाजे में बिना पैसे के घुसा नहीं जाता है। हमने ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, कहा लिखा है ना, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अरे पागल, पैसारे नहीं है वो, पैसारे नहीं है, वो है पैसारे। जैसे बिना वकील किए बिना जज साहब नहीं सुनते हैं, उसी तरह हनुमान जी पेशगी नहीं करें तो राम जी सुनते नहीं है। इसी तरह शंकर भगवान के दरवाजे पर नंदी सिलाद महर्षि के पुत्र है, 5000 वर्षों तक घनघोर तप किया। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुझे अपना वाहन स्वीकार करता हूं, जिस मंदिर में नंदी नहीं होंगे उसमें शिव कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी पूजा के अंदर नंदीश्वर भी रखने चाहिए। नंदीश्वर के कान में कह दो तो सीधी भगवान शिव के कान में चली जाती है। निरावलंबस्य ममावलंबम। और आपको पता है, काशी में जो प्रथम पूजा होती है नंदीश्वर की होती है। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। क्या करते हैं वो? नित उठ भोग लगावे, शिव जी को दर्शन पावे, महिमा अति भारी। और चौथा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि दान, कि सबसे बड़ा दान क्या है? श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो कृष्ण उत्तर देते हैं, दंडन न्यासम परम दानम। अर्थात किसी से द्रोह न करना, यह सबसे बड़ा दान है। अब ये दान की आप भाषा समझ नहीं पाएंगे। आप बच्चों से, परिवार में किसी से भी द्रोह करना छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा दान दे दिया आपने। कृष्ण कहते हैं दंडन न्यासम परम दानम, किसी से द्रोह न करना सबसे बड़ा दान है। रुपया देना, पैसा देना, धन देना, जमीन देना, ये तो दान है ही, लेकिन किसी से द्रोह न करना यह मनुष्य का सबसे बड़ा दान है। और काम त्यागत तपस्मृतम, काम त्याग सबसे बड़ा तप है। वहां एक बड़ा गजब लिखा है कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है? तो भगवान ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम। जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया, चाहे सास हो व ससुर हो, चाहे दादी जी हो चाहे दादाजी हो, जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पहलवान है। हम लोग स्वभाव नहीं जीत पाते, सब परेशान है, लोगों को सुधारने के चक्कर में हम पड़े रहते हैं सदा। इसलिए दान तो सबसे बड़ा दान है। ऐसे हाथी दान, गोदान सबसे बड़ा दान। सबसे बड़ा दान तो यही है, आप किसी से द्रोह मत कीजिए, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन कीजिए। और जब प्राणी मात्र में आप भगवान का दर्शन करेंगे तो अन्न दान, धन दान और जल दान, वस्त्र दान तो आपके द्वारा अपने आप हो जाएगा। आप किसी से द्रोह मत कीजिए, पशु से, पक्षी से, जीव मात्र से। कृष्ण का कहना है कि सबसे बड़ा दान मनुष्य का यही है।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हैं? हाँ व्यास। राधे राधे। आज सुने एक हमारे श्याम पंडित जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद तो बोलना। हाँ ठीक। बोल, कहाँ है श्याम? हेलो। हाँ पंडित जी। हेलो। हाँ हेलो। आपकी बात सुनाई दे रही है, बोलिए। उनका नेटवर्क बैंडविड्थ तो ये खुद बंद कर देता है। हेलो। सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। वो खुद को म्यूट पे भी डाल दे रहे हैं। खुद को म्यूट पे डाल दे रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए पंडित जी, सुनाई दे रहा है? हम बोल रहे हो जो कल थोड़ा हम देर से जुड़े थे, हाँ तो कल आपका मम्मी का मंजुला का जन्मदिन था, आशीर्वाद देना भूल गए। हमारे तरफ से उनको आशीर्वाद है। दूसरा बात है जो हम कुछ एक बोलना चाहते हैं, जो पहला श्लोक है जो गणेश जी का बोल रहे हैं, फिर एक दुर्गा का कुंजिका का स्तोत्र का भी पाठ करना चाहते हैं। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही तो? हाँ हाँ सबको आ रही है आवाज। हाँ, तो सब मिलके एक बार पहले गणेश जी का आराधना करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। और ये देवी भागवत का पाठ हो रहा है, तो पहला चरण जो है सो माँ काली को मनाते हैं। तो सब मिलकर के पाठ को आरंभ करें। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिधाम छोलं भसां दिंसिरे शंखं संदधतिं करे स्त्रिनयनम् सर्वांग भूषावृतां नीलात्मज्योतिमस्य पाददस्तकां सेवे महाकालिकां यामास्तोषपिते हरो कमलजो हंतं मधुं केटभम् अक्षरपरसंगदेशकुलिसं पद्मां धनाकौण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंस चर्मजलजम् घण्टासुरा भजनं शूलं आससदर्शने च दरतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सर्वमर्दिनि महिमहा लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टा सोलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकां हस्ता जयदधतिं घनान्तविलस शीतं स्तोलप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां
माधार भूता महा संसार प्रलयो कणे च दुर्गे दुर्गे करो शांतुनः। ये भगवती का ध्यान बाबू छोड़े हैं। अब हम बोल रहे हैं ये कुंजिका का पाठ क्या सब मिलके करें या मम्मी को एक बार हमको लाइन में जोड़ देते तो बढ़िया रहता हो। हेलो हेलो पंडित जी आप शुरू कीजिए। हेलो आप शुरू कीजिए पंडित जी। हेलो हाँ पंडित जी आप शुरू कीजिए, सबको सुनाई दे रहा है, आप शुरू कीजिए। मम्मी साथ में कर रही है, आप शुरू। थोड़ा लाइन का वो डिस्टर्ब हो रहा है, जैसा 5 अध्याय में लाइन कटा हुआ था, घंटासूल में थोड़ा लाइन कटा हुआ, हमको यहाँ टावर का डिस्टर्ब है, थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। हाँ हम लोग भी यहाँ पे कर लेंगे, आप करते रहिए और आप आराम से बोलिए, पूरा क्लियर आ रहा है वॉइस, एकदम आराम से बोलिए, एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है। शिवोवाच शृणुदेव प्रयच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचं मृगला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नाप्य ध्यानं च न न्यासो च वाक्यनम्। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवे देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन शयोनोरिव पार्वती मारणं मोहनं वशं अस्तम्भनो चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ये बीज मंत्र है भगवती का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लूं जूं सः ज्वलाय ज्वलाय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे जल हं सं लं छं फट स्वाहा। और ये भगवती का मूल मंत्र है। नमस्ते रुद्र रूपण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिखार्दिने नमस्ते शंभुहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारे सृष्टिरूप्यन्ये ह्रींकारे प्रतिपालिका किंकारे कामिरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंद्रघाती च जयकारे वरदायिनी विच्चे चावदया नित्या नमस्ते मंत्ररूपिणी। धां धीं भूं धुजसे पत्नी वां गिं भूं बागेश्वरी क्रांतिं शुंभ में शुभं कुरु। ओंकार रूपण्ये जं जं जंभनादनि भ्रांभिं भूभैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ये बीज मंत्र। ओम ओम आं कां चां तां तां पां yang shang ving dong hang ding hang chang धीजागं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खेचरी तथा सां शीं शूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं पुरुषमे। इदंकु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृत हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्कुंजिका देवी हीनां सप्तशती पठेत्
तस्य जायते सिद्धे रणे रोदने तथा। जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्यासंग श्री जगदम्बा अर्पणमस्तुः। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नारायणे सर्वशक्त समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् नपहंसि तुष्टा पृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयता प्रयान्ति। घंटा सोलहलानि शङ्खमुसले चक्रं सायकां हस्ताब्जे दधतिं घनान्तबिलस शीतं सतो लप्रभां। गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतं पूर्वा मात्र सरस्वती मनुभजे शुंभजदे त्यार्दिनीं मां जगदम्बा अर्पणमस्तु। हेलो हाँ पंडित जी। हेलो हाँ पंडित जी प्रणाम। हेलो हाँ पंडित जी कल्याणस्तु। हाँ आशीर्वाद दीजिए। हेलो हाँ प्रणाम पंडित जी। स्वस्थस्तु कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोभाज्य धनधान्य समृद्धरस्तु वंशः सदैव भक्त्या हरिभक्तरस्तु। ब्रह्मा करोतु दीर्घायो विष्णुः करोतु संपदः शिवः करोतु कल्याणं उमा गौरी महेश्वरः। जयन्ती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं तसस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि। हेलो प्रणाम पंडित जी अच्छा लगा बहुत आशीर्वाद मिल गया। यहाँ थोड़ा टावर का डिस्टर्ब है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है। हेलो हाँ हाँ समझ में आ रहा है कि डिस्टरबेंस है। हाँ व्यास अब कंक्लूड कर दे। व्यास पंडित जी। हाँ बोल। हाँ कंक्लूड कर दे। व्यास जी आगे। राधे 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 राधे। बनने से मन आज भगवती का विशेष प्रसाद आशीर्वाद के रूप में मंजुला को पंडित जी से मिला है और हर तरह की सौभाग्यदायिनी है, ऐश्वर्य प्रदायिनी है, स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदायिनी है भगवती महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली। पंडित जी की विशेष अनुग्रह आपके ऊपर में हुआ है। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ निचोड़ करके आपको सुना दिया है। अभी 2 दिन से आप सुना रहे थे ना मेरे को इसीलिए। नहीं हम तो कुछ नहीं सुनाते, हमारे तो राधा रानी सुनाती है, हमारी कोई ताकत थोड़ी है। आप मुझे सुनाते नहीं, हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, बात तो एक ही है। चलिए आज आपकी राधा रानी क्या बोल रही है? आज राधा रानी का मन में ये जिज्ञासा हुआ कि जीव के मन में हमेशा ये एक जिज्ञासा रहती है कि हम ठाकुर जी का दर्शन कैसे करें। अच्छा। तो ठाकुर एक ऐसी दिव्य विभूति है जिसका दर्शन जन्म जन्मांतरों के बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस साहित्य के अंदर में तो ये लिखा गया है कि माँ का दर्शन, भगवती का दर्शन कोई कर ही नहीं पाता है, और यदि करने की कुचेष्टा करता है जीव
तो वो उसका अंतिम दिन होता है। इसलिए भगवान के दर्शन करना, भगवतियों का दर्शन करना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर ये आता है जीव के कि मुझे अनुभव कैसे हो। तो अनुभव जरूर हम कर सकते हैं कि जहां पर हमको ये मालूम पड़े कि यहाँ दिव्यता है, अच्छा सकून मिल रहा है, हमको यहाँ शांति मिल रही है, तब हम ये अनुभव करते हैं कि यहाँ ठाकुर जी जरूर है। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, बाहर में इतना कोलाहल है, वो जैसे ही मंदिर के परकोटे में प्रवेश करते हैं तो हमको एक शांति का अनुभव होता है। तो ये प्रशांत भाव जब हमारे मन में आता है तब लगता है कि यहाँ भगवान का विग्रह विराजमान है, यहाँ खाटू नरेश है, यहाँ सालासर धनी है, यहाँ कामरूप की कामाख्या देवी है। ये इसके दर्शन का अनुभव हमको मंदिर परकोटे में प्रवेश करते ही होता है। अब ये जीव के मन में आता है कि भाई भगवान के तो इतने भुवन है, इतने मंदिर है, इतने फ्लैट है, इतनी बिल्डिंगे हैं, तो हम ठाकुर जी को खोजेंगे कहाँ। आज हमारे मन में आवे कि बड़ी संभ्रांत पैसा वाला है, वो तो निखिल ब्रह्मांड नायक है, उसका तो टापू में भी घर है, उसका तो आकाश में भी घर है, उसका जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, सॉल्ट लेक में भी है। तब बोले भाई साहब हम तो इतने एड्रेस को यदि ढूंढना स्टार्ट करें तो ठाकुर जी का अनुभव होगा ही नहीं। तो बोले हे जीव तुम बहुत ज्यादा चेष्टा मत करो, केवल उसको नेरो डाउन करो, धीरे 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 उसको नीचे ले आओ। तो नीचे क्या लाएंगे? अनुभूति ये है कि भगवान का अनुभव, उसकी प्रेजेंस का हमको 3 जगह अवश्य होता है। वो क्या होता है? एक तो प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में वो भगवान साक्षात सूर्य नारायण हैं, जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं, अनुभव करते हैं और भगवान हमको देखते हैं। एक छोटा बालक है, जब राम सुखदास जी आते थे, गोविंद भवन में ठहरते थे, तो अपनी दादी के साथ में 4 साल का 5 साल का बालक जैसे मंजुला के साथ उसका पौत्र जाता है, वो प्रश्न कर दिया कि इस महाराज जी आप तो बोलते हैं कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो हमको दिखते नहीं है, हम ठाकुर जी को देखते नहीं है। तब राम सुखदास जी ने कहा बेटा तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और वो भगवान साक्षात सूर्य नारायण है, वो तुमको प्रतिदिन देखते हैं, तुम उनको प्रतिदिन देखते हो। यदि भगवान सूर्य का पूरे ब्रह्मांड के अंदर में अस्तित्व नहीं हो तो प्रलय हो जाता है। इसी प्रत्यक्ष दर्शन के स्वरूप में भगवान सूर्य का अनुभव हमको ये होता है कि ठाकुर की एक परम सत्ता है। द्वितीय हमारे आचरण में भगवान का अनुभव होता है, वो है सत्य नारायण। जहां पर सत्यता है, जिस भी जीव के अंदर में हमको आचरण में ये मिलता है, ये सत्यवान है, सत्य पर अडिग है, इसकी निष्ठा भगवान सत्य के आचरण के अंदर में है, उसमें उस जीव में हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई साहब इनके पास हम बैठते हैं तो एक शांति मिलती है, सकून मिलती है। नहीं तो दूसरे जो प्रपंची आदमी है, जो दूसरों में दोष देखते हैं, किसी की चुगली करते हैं, बोलते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। इसमें सरलता है, सहजता है, इसमें सत्य का भाव है। तो आचरण से भी हम ये अनुभव कर लेते हैं कि इसमें भगवान का ईशत्व, भगवान का प्रभुत्व, भगवान की दिव्यता इसमें प्रवेश की हुई है। तो उस आचरण के माध्यम से सत्य को द्वारा हमको भगवान का दर्शन होता है, वो सत्य नारायण। वो तीसरा भाव भगवान दिखाते हैं, वो है सेवा का, वो है दरिद्र नारायण। जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति जो भूखा है, जिसके पास खाने की ही दाने नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, ऐसे डिसएडवांटेज पोजीशन जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जिसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कोई सेक्स नहीं है, ऐसे लोगों की यदि हम सेवा करते हैं तब हमको ये अनुभव होता है कि हम साक्षात भगवान के दर्शन इन दरिद्र नारायणों के अंदर में कर रहे हैं। और जब हम उनकी सेवाएं करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम ठाकुर के बीच में बैठे हैं, ठाकुर हमारे साथ में आए हुए हैं। इसलिए हमको आज लोगों को ये कहते हैं कि जब भी बच्चों का जन्मदिन आवे, आप उन बालकों को अनाथालयों के अंदर में, ऐसे क्षेत्र के अंदर में जहां पर दरिद्र भोजन करते हैं, आप उनको कुछ फल, कुछ मिठाई, कुछ टॉफी या कुछ उनके साथ पकवान, रोटी, सब्जी आदि उनके बालकों के माध्यम से उनको खिलवाइए, गौशाला ले जाइए। तो ताकि क्या होता है कि उनके अंदर में सेवा का भाव उत्पन्न होता है। तो ये वक्तव्य, ये जो कर्तव्य है, इसका कर्तव्य बोध विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ जनों के ऊपर भी है। तो मैंने तो ये अनुभव अध्यात्म के भाव से प्राप्त किया है कि ठाकुर जी हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। और वो 3 जगह केयर ऑफ एड्रेस में है
केयर ऑफ सत्यनारायण, केयर ऑफ सत्यनारायण, केयर ऑफ सूर्य नारायण, केयर ऑफ दरिद्र नारायण। ऐसे तो हम महलों में खोजेंगे तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, लेकिन वहां राधा रानी अवश्य मिलेगी, और राधा का दर्शन होगा तो लाला का दर्शन हो ही जाएगा। ठीक है, और बोलिए व्यास जी, राधे राधे। व्यास जी आप कुछ और बोलिए, कल जल्दी चले गए थे आप। क्यों क्यों हो गया ना? हाँ सुनना है, थोड़ा सुनना है। भाभी आज पंडित जी का बहुत प्रवचन हो गया। नहीं सुनिए, नहीं आज है ना वो भाभी लोग तो कोई ना 3-4 दिन से कोई भाभी लोग नहीं दिखती मेरे को। किसको? उन लोगों को क्या कर रखे, शक्तियों को कैद कहाँ रखा गया है। उपासना करते हो फिर उनको कैद कर देते हो। नहीं ये नहीं चलेगा, मेरी भाभी लोग दिखती नहीं मेरे को। जहाँ पुरुष है वहाँ प्रकृति है, जहाँ प्रकृति है वहाँ पुरुष है, तो अलग है ही नहीं है। सुनिए प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति के साथ में रहेंगे तो उसके साथ में वो चाहिए, चलेगा ही नहीं, यही बात है। कहाँ संतोष नहीं है, कोई नहीं दिखता है। वो लोग काम धंधे में लगे हुए हैं, बच्चे आए हुए है ना, वो दोहिता आया हुआ है, बेटी आई हुई है। अरे भैया यहीं पर है ना। आधी घंटा आप उसको माने आ जाएंगे, एक कल आप बताइएगा भाभी को भेजिएगा। नहीं श्रीकांत जी का सुनी है, फिर हमारा वध बोला आप सुनाइए, हम चलते हैं। श्रीकांत जी का तो हम सुना देते हैं। दिख रही है साधना भाभी, आशा सब पता नहीं कहाँ गायब है, सुशीला नहीं है। राधे राधे। ये आप महिला शक्ति को तो आप एम्पावर करिए ना, बात ये है सशक्तिकरण आपका। सुनिए हम तो फिर बोलेंगे ना महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति, अभी झंडा उठा लो। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा।